नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक साथ भारतीय जनता पार्टी को कई झटके लगे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। क्या फैसला हुआ है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान ऑडियो विवाद में फंसे केंद्रीय मंत्री शेखावत की और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 824 करोड़ के घोटाले के केस में फंसे हैं, जिस पर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, फरार चल रही बीजेपी के एक पार्षद और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले, क्या आप भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस में वापिस हो जाना चाहिए और राजस्थान की गलत सरकार को पूरे 5 साल के लिए चलने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल आपको बता दें, 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष NP प्रजापति की याचिका पर CM शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। दरअसल पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाया था कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। उनकी याचिका में कहा गया कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक 34 मंत्री नहीं बना जा सकते हैं। वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या जितनी है, उसके हिसाब से विधानसभा सदस्यों की 15% संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह कानूनी व्यवस्था है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में तय संख्या से भी ज्यादा मंत्री बनाए गए। पूर्व अध्यक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इसी महीने 2 जुलाई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। अपने मंत्रिमंडल विस्तार में 28 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शामिल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष NP प्रजापति की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के CM शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूर्व अध्यक्ष के याचिका पर सहमत हो जाता है तो मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रियों की संख्या मौजूद है, जिसमें विधायकों की संख्या के 15% के आधार पर गणना की जानी चाहिए, तो फिर शिवराज सिंह चौहान को अपनी परिषद से कम 4 मंत्रियों को निकालना होगा। अगर ऐसा हुआ तो मंत्री पद से हटाए गए मंत्री नाराज भी हो सकते हैं और टूट फूट की भी आशंका बढ़ सकती है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, विधायकों को नेताओं को पद न मिलने और पद से हटाए जाने के बाद वो पार्टी बदल लेते हैं और इस मामले में भी इस बात की आशंका बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राजस्थान के ऑडियो क्लिप विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आने के बाद अब उनकी और मुश्किलें बढ़ गई हैं। 824 करोड़ के घोटाले के केस में फंस गए हैं। इसको लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के ऑडियो क्लिप विवाद में आरोप लगने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब एक और मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जयपुर की कोर्ट ने एक और मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक घोटाले के मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री का नाम संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में उनकी पत्नी और अन्य लोगों के साथ शिकायत में लिया गया था, जिसमें हजारों निवेशकों के कथित रूप से लगभग 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसी मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर निवासी गुमान सिंह और लालू सिंह की रिवीजन को स्वीकार करते हुए जांच के आदेश दिए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर किए गए रिवीजन के मुताबिक उन्होंने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाखों रुपए जमा कराए थे। सोसाइटी ने पैसा गजेंद्र सिंह शेखावत और इनके सहयोगियों की कंपनियों में लगाया था। इस बीच यह सोसाइटी करोड़ों रुपए के घोटाले में फंस चुकी है। इस घोटाले की इससे पहले एसओजी ने जांच भी की थी। जांच कर रही एसओजी ने मामले में इनके खिलाफ जांच को लंबित रखकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। अब इसी मामले को लेकर गुमान सिंह और लालू सिंह ने कोर्ट में रिवीजन प्रार्थना पत्र लगाया था। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 824 करोड़ का घोटाले का केस है। इसमें केंद्रीय मंत्री शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत पर राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे की ओर से जारी किए गए एक ऑडियो क्लिप में विधायकों की खरीद फरोख्त
फरोख्त करने के आरोप लगे थे। इस मामले में सरकार के मुख्य सचेतक जोशी ने एसओजी में मामला दर्ज कराया था। जो ऑडियो क्लिप जारी किया गया था, उस ऑडियो में हो रही बातचीत में 3 लोग शामिल हैं। इनमें एक आवाज कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की बताई गई है। हालांकि इस मामले को लेकर एसओजी जांच कर रही है और एसओजी ने मोदी कैबिनेट के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बताया कि राजस्थान में जारी सियासी घमासान में हर रोज नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान जोशी के पक्ष में वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा, अदालत अध्यक्ष की अयोग्यता की कार्रवाई की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी सदस्य पर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज दबा दें। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। ये जो विधायक हैं, जनता द्वारा चुने निर्वाचित जनता के प्रतिनिधि हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को कानून के दायरे में रहकर सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें राजस्थान के हाई कोर्ट ने पायलट पक्ष के मामले को सुनते हुए 24 जुलाई तक के लिए कोई भी फैसला देने से रोक लगाने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, तब उसी कसौटी पर हाई कोर्ट के फैसले को परखा जाएगा। आपको देखें, राजस्थान हाई कोर्ट कल कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट की गुट की अपील पर फैसला अपना सुनाएगा। कल के फैसले के बाद साफ हो सकता है कि सारे विधायक अयोग्य ठहराए जाएंगे या फिर नहीं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको देखें, चप्पल कांड में फरार चल रही मथुरा की बीजेपी पार्षद दीपिका रानी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसके साथ ही बंगाल भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको देखें, उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने चप्पल कांड में फरार चल रही बीजेपी की महिला पार्षद दीपिका रानी और उसके पति पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह चप्पल कांड के बाद वहां से फरार चल रहे थे। दरअसल पिछले दिनों मथुरा में नगर निगम की बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद दीपिका रानी और वहां के नगर आयुक्त के आपस में कुछ बहस हो गई थी, जिसके बाद दीपिका रानी नगर आयुक्त पर हमलावर हो गई थी। इस दौरान उन्होंने उन पर चप्पल भी चलानी चाहिए थी, लेकिन बीच बचाव में नगर आयुक्त सामने आ गए थे। नगर आयुक्त के पीए को ही दीपिका रानी ने चप्पलों से धून दिया था। बीच बचाव करने वाले नगर आयुक्त के पीए को ही भड़की दीपिका रानी ने चप्पलों से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद इस मामले में थाना कोतवाली में पार्षद और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्षद और उनके पति को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, जिसके बाद उन्हें अब यानी दीपिका रानी जो बीजेपी की पार्षद हैं और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी को एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हत्याकांड मामले में छात्रा के पीड़िता के परिवार की गिरफ्तारी और छात्रा के मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर रायगंज में धरना दिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आज भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि छात्रा हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिए जा रहे 3 दिवसीय धरने के दूसरे दिन भाजपा को धरना समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस के इस आदेश के बाद भी भाजपा समर्थक वहां पे धरना देते रहे। हालांकि पुलिस के आदेश के बाद कुछ देर बाद वहां से जहां पे धरना दिया जा रहा था वह मंच हटा रहे थे, लेकिन इसी बीच भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी धरना स्थल पर पहुंचकर धरना मंच के सामने भाषण देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और भाषण देने से मना किया। हालांकि वो नहीं माने, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी ने राजनीति छोड़ दी। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी मेहताब हुसैन ने बुधवार को कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। कोलकाता मैदान में मिडफील्ड जनरल के नाम से मशहूर हुसैन ने कहा कि राजनीति छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत है, क्योंकि राजनीतिक दल में शामिल होने के अचानक लिए गए फैसले से अपने परिवार और शुभचिंतकों को हुई पीड़ा से व्यथित है। उत्तरी बंगाल के पूर्व कप्तान को भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा मंगलवार को भारत माता की जय के नारों के साथ भाजपा का झंडा थमाया गया था और उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने 24 घंटे बाद ही राजनीति से संन्यास ले लिया। हुसैन ने इसके साथ ही एक फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, आज से मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ। मैं अपने इस फैसले के लिए सभी शुभचिंतकों से माफी मांगता हूँ।
किसी ने भी यह फैसला लेने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाला। राजनीति से दूर रहने का फैसला पूरी तरह से मेरा व्यक्तिगत फैसला है। भारत की तरफ से खेले गए 30 मैचों में 2 गोल करने वाले हुसैन ने कहा कि वह राजनीति में आए थे क्योंकि वह और लोगों से जुड़ना चाहते थे। उन्होंने आगे लिखा कि इस मुश्किल वक्त में मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता था। उन मजबूर चेहरों ने मेरी नींद ले ली थी, इसलिए मैंने अचानक राजनीति का रुख कर लिया। लेकिन मैं राजनीति में आकर जिन लोगों की सेवा करना चाहता था, उन लोगों ने कहा कि मुझे राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए। वे मुझे राजनीतिक के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। हुसैन ने कहा कि उनके राजनीति से जुड़ने के फैसले से पत्नी और बच्चे भी आहत थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की धमकियों के कारण हुसैन ने यू टर्न लिया है। हालांकि इन आरोपों के बाद तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताइए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा मोदी सिर्फ अपनी छवि बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बताइए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। साथ ही संस्थान जिनके अधिकारों को छीन लिया गया है वह इस कार्य को करने में व्यस्त। राहुल का कहना है कि एक व्यक्ति की छवि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकल्प नहीं है। चीन के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चीन से निपटने के बारे में हम सोचते हैं तो अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए, और यह सचमुच किया जा सकता है। लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर एक गड़बड़ है। राहुल ने कहा कि आप बिना किसी दृष्टिकोण के चीन से निपट नहीं सकते। मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। उनका कहना है कि भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। भारत को अब विचार बनाना होगा जो वैश्विक विचार हो। राहुल ने कहा कि बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा की जा सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद है और इसका हमें समाधान करना है, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। उनका कहना है कि हम 2 राहें पर खड़े हैं। एक तरफ हम जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी और दूसरी तरफ जाएंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि मैं चिंतित हूँ क्योंकि एक बड़े अवसर को गंवाया जा रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि हम दूर की नहीं सोच रहे हैं और हम आंतरिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। राजनीति में देख लीजिए पूरे दिन पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे सवाल पूछूं। आपको बताइए कि राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। इसी वीडियो सीरीज के कड़ी में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और चीन को लेकर यानी चीन भारत विवाद को लेकर कई सवाल पूछे हैं।